भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, अब आपको मैं गरुड़ पुराण की आगे की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। हे वेन तने, अब मैं मध्य षोडशी विधि का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादश श्राद्ध तथा 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। यदि प्रेत कल्याण के निमित्त नारायण बलि की जाए तो उसको एकादशा के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वर्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वर्षोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेत तत्व से मुक्ति नहीं होती। वर्षोत्सर्ग बिना किए जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतः निष्फल होता है, उससे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वर्षोत्सर्ग के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दोहित्र, नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के पश्चात निश्चित ही वर्षोत्सर्ग करना चाहिए। 4 बच्चियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत व्रत जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादश के दिन यथा विधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बाद में भी वर्षों उत्सर्ग के समय किसी प्रकार सांड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुछ से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसको भी दान इसी एकादश श्राद्ध के दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर सैया, गो आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विनता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ। उसे प्रत्येक 12 मास के 12 पिंडे, पूर्ण मासिक, आद्य त्रिपाक्षित, उन्ना साण मासिक, उन्नाद्भिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी भी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने अथवा वर्ष के अंत में सपिंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निमित्त इस 16 श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये खगेश मृतक व्यक्ति के एकादश अथवा द्वादश तिथि में आद्य श्राद्ध करने का विधान माना गया है। प्रति मास श्राद्ध मास के अधापति में मृत तिथि पर होना चाहिए। उन श्राद्ध, उन मासिक, उन सांड मासिक, उन नादिक मास, छठे मास और उर्स में 1, 2 या 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपिंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद 6 महीने बाद करना चाहिए अथवा आभ्युदयिक विवाहादि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्य के कुल धर्म असंख्य है, उनकी आयु भी शरणशील है और शरीर अस्थिर है, अतः 12वें दिन सपिंडीकरण करना उत्तम है। ये पक्षीराज, सपिंडीकरण श्राद्धों से संपाद की विधि भी मुझसे सुनो। जय श्री राम। श्रोताओं, आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सुनते रहिए भक्तिमय कथाएं गरुड़ पुराण की, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और आप नए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें